नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ईस्ट टेक्नोमेट टेक्निकल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एप्सन जो प्रिंटर है हमारा टैंक का, ये है हमारा L3150 और इसी की सीरीज़ में और भी आते हैं, सेम ऐसे ही होते हैं, जिसमें एक होता है 3110 भी होता है, फिर 3250 भी होता है। लगभग सबका सेम ही होता है, मॉडल भी सेम ही है लगभग देखने में। तो उन सब में प्रॉब्लम आती है ऑल लाइट ब्लिंकिंग की। जो लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो आपको मिलता है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है लाइट ब्लिंकिंग का, जो इनिशियलाइजेशन स्टेज पे हो जाता है। तो L3150 जो प्रिंटर है हमारा, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये शुरू में स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज़ होता है। पहले हेड इनिशियलाइज़ होगा, उसके बाद आपका स्कैनर यूनिट इनिशियलाइज़ होता है। तो जब तक ये आपका हेड इनिशियलाइजेशन में हेड जो होता है लेफ़्ट टू राइट आपका एक बार मूव करता है और होम पर आके ये स्टे करता है। अगर ये होम पे ऑलरेडी है तो जल्दी इनिशियलाइज हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका होता है तब तक लाइटें ब्लिंक करती रहती है। जब लाइटें ब्लिंक करती है तो उस समय आपका ये हेड होम, ये जो आपका इसका ये स्कैनर है, ये भी अपना होम सेंस करता है और होम पे स्टे करता है उस दौरान। इन केस ये आपका हेड इनिशियलाइज नहीं हो पाता तो स्टार्ट करते ही थोड़े से ही समय में ही ये लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी। अगर स्कैनर इनिशियलाइज होने में प्रॉब्लम करता है, ये होम सेंस नहीं कर पाता तो, या मूव भी नहीं करता ये तो ज़रा सा भी, तो या एरर है इसमें, ये पार्ट ख़राब हो गया है, तो बिगनिंग में तो हेड जो होता है आपका इनिशियलाइज होता है, उसके थोड़े से सेकंड के बाद आपका ये स्कैनर यूनिट इनिशियलाइज होता है। तो जो अगर ये स्टार्ट होते ही अगर ये एरर दे देता है तो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़े से सेकंड के बाद, कुछ सेकंड के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है इनिशियलाइज होने के दौरान, तो ये आपका स्कैनर यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, एक बार सर्विस जो भी स्टेटस में आपको चेक करना चाहिए, आपको जाके प्रिंटर स्टेटस जो होता है आपको कंट्रोल पैनल में, प्रिंटर की सेटिंग में, तो वहाँ पे स्टेटस देखते हैं। अगर उसमें स्टेटस रेडी आता है तो इट मीन्स आपका स्कैनर यूनिट की प्रॉब्लम होगी, ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर आपका वर्क कर रहा है और स्कैनर यूनिट काम नहीं कर रहा है। इन केस अगर आपका स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइजेशन एरर आ जाता है तो वो एरर आपको उसमें स्टेटस में भी शो करेगा। और यहाँ पे जो एरर आता है उसको दूर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे हेड इनिशियलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, स्टार्ट होते ही अगर एरर आ रहे हैं, तो हेड इनिशियलाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर करना मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इसको बंद करिए आप। ठीक है, और प्रिंटर को ऑन करिए जस्ट आप। जैसे ही ऑन होता है, इसके पीछे का जो तार होता है पावर का, कहाँ है, ये रहा, इसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक, जैसे ही ऑन होता है वैसे ही। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप इसके हेड को आप मूव कर पाएंगे ऐसे। ये इसका हेड है, ये हेड आप मूव कर पाएंगे लेफ़्ट टू राइट और ऐसे। एक बार आप इसको क्या करेंगे, इसको बीच में यहाँ पे लेफ़्ट साइड लाके इसको छोड़ देंगे। होम इसका राइट साइड है इस तरफ, ठीक है, बट आप इसको लेफ़्ट साइड आप इसे लाके छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको पावर कॉर्ड इसका दोबारा लगाएंगे और ये ऑन होगा ऑटोमेटिक। अगर ये उसके बाद भी एरर देगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले इसे इनिशियलाइज होने दीजिए। अब देखिए ये काफ़ी टाइम ले रहा है इनिशियलाइज होने में। इन केस अगर ये स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम दे देता है, एलईडी ब्लिंक करने लगती हैं सारी या फिर दो, तो क्या होगा, ये हेड की प्रॉब्लम होगी। अगर ये कुछ देर करने के बाद, ये मूव करने के बाद या क्लीन करने के बाद, फिर ये जाके थोड़ा सा जब रेडी स्टेटस आना वाला होता है, एंड में ये अगर ये ब्लिंक करता है तो फिर क्या होगा, वो स्कैनर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये रेडी है वैसे। तो हम फिर एक बार देखते हैं। अगर ये इनकेस आपके हम ये मान लेते हैं आपका प्रिंटर रेडी स्टेज में नहीं है, वो एरर दे रहा है, एलईडी ब्लिंक कर रही है, देन
तो आप इसे दोबारा बंद करेंगे। अभी आप देखेंगे, आप इसको मूव करना चाहें ना इसके हेड को, तो ये लॉक रहेगा। आप इसे मूव करना चाहेंगे तो ये लॉक है, मूव नहीं हो रहा है। इनकेस अगर ये आपका, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है ये सारी LED, क्योंकि ये होम से हट चुका है। इन केस अगर आपका ये, हम उसे मूव कर लेते हैं, अगर ये मूव हो जाता है तो चलिए मूव हो गया। वैसे ही लॉक रहता है आपका हेड, ठीक है। मूव करने का तरीका वही है कि पहले आप इसको बंद करिए, स्टार्ट करिए, और जैसे स्टार्ट हो इसका पावर कॉर्ड हटा दीजिए। उसके बाद इसका हेड मूवेबल हो जाएगा, लॉक हट जाता है। आप इसको लेफ़्ट टू राइट, आप इसको लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला था लेफ़्ट साइड आप इसको रख के करेंगे। अगर इनकेस उस टाइम भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सेकंड अटैम्प्ट में आप क्या करेंगे, इस हेड को आप यहाँ से हल्का सा मूव करके लेफ़्ट टू राइट, आप इसको ले जाके हल्के से, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, हल्के से ले जाके आप होम पे ऐसे प्रेस कर देंगे। हल्के से ले जाके, एक झटके में हल्के से ले जाके खट खट की आवाज़ होगी, अब वो प्रेस कर देंगे आप उसमें, ठीक है। तो आपका ये होम पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको ये प्रिंटर दोबारा स्टार्ट करना है, या बंद रहेगा आपका प्रिंटर तो कोई इशू नहीं, आपका केवल हटा के भी आप काम करते हैं जैसे, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंटर को पावर लगा के दोबारा ऑन करिए। तो ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका हेड की प्रॉब्लम 50 to 60% सॉल्व हो जाएगी। इनकेस अगर इसका सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है, हेड ख़राब नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ये 70 से 80% तक आप लोगों का ये हो जाएगा इस तरीके से अगर आप करेंगे, क्योंकि हल्का सा एरर आता है और आपको इसको मूव करा के आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अब दूसरा जो बचेगा वो बचेगा स्कैनर का। स्कैनर के लिए भी मैं इसी वीडियो में ही बताऊँगा आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रिंटर अभी भी इनिशलाइज़ हो रहा है, इनिशलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका स्कैनर के लिए थोड़ा सा ओपन करके दिखाएंगे। हम प्रिंटर को आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, जैसे हार्डवेयर का अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको प्रिंटर ओपन का सजेशन नहीं देंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आप कर सकते हैं अपने रिस्क पे। उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी अगर प्रिंटर को कुछ होता है तो, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसमें कि आप काम कर सकते हैं, देन आप इसके लिए ओपन करने के लिए जाइए। तो सेकंड स्टेज है हमारा स्कैनर का। अगर ये हेड की प्रॉब्लम नहीं रही, आपकी स्कैनर की प्रॉब्लम है, तो उसको जैसे मैंने बताया था स्टेटस में रेडी आ रहा है और स्कैनर आपका होम सेंस नहीं कर रहा है, देन उसके लिए क्या हो सकता है, या स्कैनर ख़राब है तो उसके लिए क्या करना है, उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन करके उसको सही करना है। तो स्कैनर की प्रॉब्लम अगर आपको सही करनी है तो सबसे पहले प्रिंटर को बंद करना पड़ेगा आपको, और इसकी पावर कॉर्ड को भी आप रिमूव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 स्क्रू हैं, एक यहाँ पे ये आपको ओपन करने हैं। ये दोनों स्क्रू ओपन होने के बाद आप देखेंगे ये पार्ट आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। आप इसको हल्के से उठाएंगे और ये जो कनेक्टर है इसको अलग करेंगे यहाँ से, अदरवाइज ये खिंच जाएगा। तो ये कनेक्टर्स यहाँ से आप अलग कर लेंगे इसको, ठीक है, नहीं तो ये आपका खिंच जाएगा। अब स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हल्के से आप इसको ऐसे खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, और हमें ये पार्ट ओपन करना है आपको स्कैनर का। स्क्रूज होंगे यहाँ पे, तो स्क्रूज आपको ओपन करना है।
प्रेस करेंगे और साइड से ओपन करेंगे। से आप ओपन करेंगे इसको, तो इसको आप हल्के हल्के ध्यान से उठाएंगे। ये दोस्तों आपका स्कैनर यूनिट है जिसका काम है स्कैनिंग करना। ठीक है, इसको साइड करते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम आती है मेनली आती है यहाँ पे, आप देखेंगे तो इस शीशे को आप हटाएंगे, तो शीशे को आप उठाते हैं तो देखते हैं इसके नीचे एक वाइट कलर का यहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, ये जो वाइट कलर की स्ट्रिप है, जब ये गंदी हो जाती है ना तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको साफ़ करने का तरीका क्या है, गीले साफ़ कपड़े से, एकदम टिश्यू पेपर अगर है तो बेहतर रहेगा, उस टिश्यू पेपर से आप इसको, तो आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो उसको हल्का सा गीला करके आप इसको, इस पट्टी को आप हल्के से साफ़ कर देंगे। ठीक है, और बाहर जो आपको डस्ट दिख रहा है वो भी आप साफ़ कर दीजिए, ताकि उसमें आगे की स्कोप कम हो जाए डस्ट आने के, क्योंकि अंदर डस्ट जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसको साफ़ करने के बाद अब उसका शीशा जैसे था वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसको पहले आप क्लीन कर लेंगे आप अच्छे से। तो बैक और फ्रंट इसका दोनों अच्छे से क्लीन करने के बाद अब इसमें वापस अपनी जगह लगाएंगे। हमारी ये लॉक, अब इसको क्लोज कर देंगे। इसको आप अच्छे से शीशा लगाने के बाद अच्छे से लॉक भी कर देंगे, क्लिप सेंस की क्लिप से आप इसको लॉक भी कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है आपका स्कैनर जो यूनिट है आपका, इसमें आप इधर अगर डस्टिंग है तो उसको आप साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर अगर स्क्रैच लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसके फीते को भी, जो स्ट्रिप है आपका इसका कनेक्टर, इसको भी संभाल के रखना है। ठीक है, सिंपल आपको इसमें ऐसे ही इसको रख देना है। ठीक है, बाकी वो खुद अपने आप को रिलोकेट कर लेगा इनिशियलाइज करते समय।
इसको जो है जैसे आपने निकाला था वैसे इसको लगा देना है। तो ये अच्छे से लगा के सारे स्क्रूज आपको टाइट कर देने हैं। ठीक है, सारे टाइट कर दीजिए अच्छे से। देख लेते हैं सारे स्क्रू लग गए। ठीक है, ये हमारे सारे स्क्रू अच्छे से लग गए। तो अब हम इसको करेंगे फिक्स। उससे पहले इसकी क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग कर लीजिए जितना साफ हो सके। इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, लग गया। और कनेक्टर्स को कनेक्ट कर देना है इसमें। ठीक है, दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लिया है। दोबारा क्लीन करने के बाद हम इसको दोबारा पावर ऑन करके देखते हैं। जरा तो पावर कॉर्ड लगा दिया हमने, ऑन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रेडी हो गया है। तो इसका जो स्कैनर का अपर पोर्शन है इसको भी क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जब भी फ़ोटोकॉपी करेंगे उसमें दाग जरूर आएंगे। तो इसको भी क्लीन कर लीजिए आप अच्छे से। तो आज
के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों मैंने बताया था इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है, हेड इनिशियलाइजेशन की और स्कैनर की। तो हेड का मैंने बताया था एक शॉर्टकट तरीका, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखेंगे उसको। हेड को अपने होम लोकेशन से हटा के रख के और एक बार होम लोकेशन पे थोड़ा सा प्रेशर से धक्का दे के, तो दो तरीके हैं उसको हेड को हेड की प्रॉब्लम दूर करने की। ये ट्रिक है, जस्ट अगर ये काम कर जाती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ फिर ओपन करके इसको रिपेयर किया जाएगा, वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। और अगर स्कैनिंग का काम होता है तो स्कैनिंग में जैसे वो होम सेंस नहीं कर रहा तो उसको पट्टी को क्लीन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी स्कैनर की मोटर ख़राब हो जाती है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसका स्कैनिंग यूनिट चेंज कर देंगे, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आपका ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ताकि आप लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।